को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में परमेश्वर के वचन को सुने जाएंगे। हमारे बीच में परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए कृष्ण भैया है। आज परमेश्वर का वचन कृष्ण भैया बांटेंगे। आगे समय उनके हाथ में देंगे। एक जय मसीह सर। जय मसीह की जय। सर हमारी आवाज आज तक जा रही है? जी जी भैया आ रहा। ठीक है सर। ठीक है, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि जो आप सुंदर समय दिया परमेश्वर ने हमें। एक बार हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा हुए और हम सब वचन में जाने से पहले एक छोटा सा दुआ करेंगे, उसके बाद वचन में चलेंगे। मेरे दयालु और जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपकी सुंदर बेला के लिए परमेश्वर पिता, कि आपने एक बार फिर ये सुंदर समय दिया परमेश्वर पिता कि हम सभी भाई एक बार फिर आपके उपस्थिति में आए, जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हम सभी को एक नया सवेरा दिया परमेश्वर पिता। हम सबको संभाल बचा कर रखा, हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं स्वामी। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आज के वचन के द्वारा आप हमसे जो बातें करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर पिता, यह वचन हम सबके जीवन में परमेश्वर पिता आशीष का कारण बनने पाए प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आप हमसे और हर एक लोगों से आप जो चाहते हैं परमेश्वर पिता, वह हर एक के जीवन में प्रभु जी आप ज्योति की तरह दिखाइए परमेश्वर पिता। दुआ करते हैं स्वामी। और जुम में जुड़े हर एक भाई बहनों के लिए भी दुआ करते हैं स्वामी कि हर एक के जीवन में प्रभु जी आपकी अनुग्रह आशीष बनी रहे पिता परमेश्वर। बाकी सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह नासरी के मीठे और सामर्थ्य पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। सो आइए हम सब देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय का 19 से 25 पद को हम लोग देखेंगे। और कोई भी भाई हो या बहन हो पढ़ सकता है। यिर्मयाह 10 अध्याय 19 से 25 पद। हालेलुया। हालेलुया। मुझ पर हाय, मेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैंने सोचा यह तो रोग ही है, इसलिए मुझको इसे सहना चाहिए। मेरा तंबू लुट गया और सब रस्सियां टूट गई हैं। मेरे लड़के वाले मेरे पास से चले गए और नहीं है। अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनातें खड़ी करे, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और हे यहोवा, वे यहोवा को नहीं पुकारते। इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तीतर बीतर हो गई है। सुन, एक शब्द सुनाई देता है, देख वह आ रहा है। उत्तर दिशा से बड़ा हुल्लड़ मचा रहा है, ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गीदड़ों का स्थान बना दे। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर। हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से क्रोध में आकर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं नाश हो जाऊं। जो जाति मुझे नहीं जानती और जो
तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उड़ेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन मुझे खाकर अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। आमीन। नहीं, धन्यवाद सिस्टर। तो आइए हम सब देखेंगे, और आज का विषय है मुसीबत के समय में परमेश्वर से मदद मांगना। इस पद में भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह यहूदा के लोगों के लिए विलाप कर रहे हैं। उनके विपत्ति और उनके विनाश के लिए विलाप कर रहा है कि वह अपनी प्रजा के भयानक दंड, उनके तंबुओं के उजड़ने और उनके बंदी बनाए जाने के भारी दुख को अपना दुख मानकर रो रहा है। यिर्मयाह नबी यहूदा राष्ट्र के आने वाले विनाश, जो बेबीलोन के द्वारा है, उस पर विलाप कर रहा है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये पद हमें सिखाता कि राष्ट्र के दुख, राजाओं और नेताओं की मूर्खता और परमेश्वर की संप्रभुता को दर्शाता है। हम 19 और 20 पद के बारे में हम लोग देखेंगे कि यिर्मयाह अपने लोगों के, मतलब यहूदा के दुख को अपना दुख मानते हुए विलाप करते हैं। वे कहते हैं कि मुझ पर हाय, मेरा घाव चंगा होने का नहीं, फिर मैंने सोचा यह तो रोग ही है, इसलिए मुझको इसे सहना चाहिए। और मेरा तंबू लूट गया और सब रस्सियां टूट गई हैं, मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और नहीं हैं, अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनातें खड़ी करे। वे कहते हैं कि हाय, मैं घायल हूं, मेरी चोट गहरी है। यहूदा के विनाश की खबर बहुत भयानक है, जिसे वे एक लाइलाज बीमारी की तरह स्वीकार करते हैं। मेरा डेरा लूट लिया गया, मेरी रस्सियां टूट गई। ये यहूदा के घर नष्ट हो गए और परिवार बिखर गए। ये यहूदा के बारे में यिर्मयाह नबी विलाप कर रहे हैं। और यहूदा की ओर से बोल रहे हैं कि मुझ पर भारी विपत्ति आई है, मेरा घाव गहरा है। यिर्मयाह नबी देश की तुलना एक तंबू से करते हैं जिसकी रस्सियां टूट गई और तंबू गिर गया है। इसका मतलब कि उनके बच्चे या वहां के नागरिक जो बंधुआई में चले गए और अब घर या देश को बसाने वाला वहां पर कोई नहीं बचा। इसलिए यिर्मयाह नबी अपने लोगों के लिए विलाप कर रहे हैं। और 21 पद में हम लोग देखेंगे कि लिखा है कि क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। यिर्मयाह यहूदा के राजाओं और याजकों को चरवाहा कहते हैं, जो वहां के राजा हैं, जो वहां के
मुखिए हैं, जो अगुए हैं, जो वहां के लोग उसे चरवाहा कह रहे हैं यिर्मयाह, जो क्या है कि पशु सरीखे हो गए हैं। उन्होंने, जो वहां के राजा हैं, जो नेता लोग हैं, उन लोगों ने परमेश्वर की खोज नहीं की, न ही परमेश्वर की आज्ञा मानी। परिणाम उनका ये हुआ कि वे सफल नहीं हुए और न ही लोगों की रक्षा कर सके। चरवाहों की मूर्खता के कारण ही वहां के लोग, वहां की भेड़ें तितर बितर हो गई और निर्वासन में चले गए, यानी बंधुआई में लोग चले गए। इसलिए यिर्मयाह नबी वहां पर अपने लोगों के लिए विलाप कर रहे हैं। और यहाँ विनाश का कारण बताया गया कि देश के चरवाहे यानी राजा और अगुए मूर्ख हो गए थे। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा नहीं जानी, न ही उससे प्रार्थना की। उनकी इसी आध्यात्मिक लापरवाही के कारण पूरी प्रजा तितर बितर हो गई। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि राजा और अगुए, जो यहूदा के चरवाहे थे, वे पशु के समान और मूर्ख भी थे, जिन्होंने परमेश्वर की खोज नहीं की। और इसी कारण परमेश्वर की प्रजा को भेड़ों की तरह तितर बितर और बर्बाद कर दिया। उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया था और यहूदा के लोगों को सही राह नहीं दिखाई, जिसके कारण पूरी जाति को बंदी बनना पड़ा। और हम 22 पद में देखते हैं कि सुन, एक शब्द सुनाई देता है, देख वह आ रहा है, उत्तर दिशा से बड़ा हुल्लड़ मच रहा है, ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गीदड़ों का स्थान बना दे। यिर्मयाह नबी चेतावनी देते हैं कि उत्तर देश यानी बाबुल या बेबीलोन से एक भयानक समाचार आ रहा है, जो यहूदा के नगरों को उजाड़ देगा, क्योंकि विनाश निश्चित है और बहुत समीप है। नगर गीदड़ों का वास स्थान बन जाएंगे। ये पूरी तरह से निर्जन हो जाएगा। एक बड़े शोर और हलचल की खबर आती है कि उत्तर दिशा से जो बेबीलोन की सेना है, एक बड़ी शक्ति आ रही है, जो यहूदा के नगरों को उजाड़ कर उन्हें गीदड़ों का निवास स्थान बना देगी। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे और चाहता है कि हम ऐसे कोई कार्य न करें जिससे हम भी समस्या में पड़ जाएं या शैतान की जाल में पड़ जाएं। आज हम लोगों को भी सचेत रहना है, परमेश्वर से दुआ करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलना है। 23 पद में हम लोग देखेंगे कि
हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। यिर्मयाह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य का मार्ग उसके अपने हाथ में नहीं है। कोई भी मनुष्य अपने भविष्य को खुद तय नहीं कर सकता या अपने कदम खुद सही दिशा में नहीं बढ़ा सकता। उसे परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बिना परमेश्वर के मार्गदर्शन के इंसान सही रास्ते पर नहीं जा सकता। इंसान कितना भी चाहे कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन वो कर नहीं सकता जब तक कि उसे परमेश्वर का मार्गदर्शन न मिले, जब तक उसे परमेश्वर मार्गदर्शन न करे। यिर्मयाह इस बात को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के जीवन और उसके कदम उसके अपने बस में नहीं है। वे मानते हैं कि हर इंसान को अपना जीवन चलाने के लिए परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के मार्गदर्शन से भटक जा रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक जा रहे हैं और अंधकार में पड़ जा रहे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की मार्गदर्शन की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, जो अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है, तो हम लोग भी बचेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है, जिससे यहूदा के राजा लोग, यहूदा के चरवाहे जो परमेश्वर से दुआ प्रार्थना नहीं करते थे, परमेश्वर को जानते थे नहीं थे, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते थे, तभी उनके ऊपर संकट मुसीबत आई और बंधुआई में चले गए। और हम लोग 24 और 25 पद को भी देखेंगे। यिर्मयाह नबी परमेश्वर से अपने लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यिर्मयाह प्रार्थना करते हैं कि हे यहोवा, वचन कहता है कि हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा न हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उड़े, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया। यहाँ पर यिर्मयाह प्रार्थना करते, हे यहोवा, मुझे सुधार दे, परंतु न्याय पूर्वक, अपने क्रोध में नहीं। ऐसा न हो कि तू मुझे नष्ट कर दे। वह स्वीकार करते हैं कि दंड जरूरी है, लेकिन वे चाहते हैं कि परमेश्वर का दंड उन्हें सुधारे, न कि पूरी तरह से मिटा दे। ये यिर्मयाह दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वे परमेश्वर से उन जातियों के लिए, बेबीलोन के लिए, जातियों पर क्रोध डालने या क्रोध करने को कहते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना और इस्राएल को नष्ट किया। यह एक न्याय की मांग है। यिर्मयाह परमेश्वर से विनती करते हैं कि वह उन्हें सुधारे, लेकिन न्याय के साथ। यहूदा के लोगों को सुधारे न्याय के साथ।
जो यहूदा के लोग, जो चरवाहे हैं, जो पशु सरीखे हो गए हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि इर्मिया, कि ये वह यहूदा के लोगों को सुधारे, लेकिन न्याय के साथ, क्रोध में आकर नहीं, ताकि वे पूरी तरह मिट न जाए। साथ ही वे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन अन्य जातियों पर हो जिन्होंने परमेश्वर को नहीं माना और इस्राएल को बेरहमी से निगल लिया। तो मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने आप को सुधारने की जरूरत है। अपने लोगों के लिए हमें भी दुआ करना है, प्रार्थना करना है। जो भटक गए हैं, जो परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके लिए आज हम लोगों को भी दुआ करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर अपने लोगों को सुधारने के लिए अनुशासन देता है और दया के साथ देता है। हम अपने जीवन को पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर सकते। परमेश्वर पर रहना, परमेश्वर पर निर्भर रहना जरूरी है, क्योंकि नेताओं की मूर्खता का असर पूरे राष्ट्र पर जैसे पड़ा है, इसलिए मेरे प्रियो, राष्ट्र की पीड़ा पर गहरा संकट व्यक्त करता है कि और परमेश्वर मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए विनती करा। दुख और उत्पीड़न के बीच भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की ओर मुड़ता है, उसे सहायता और मुक्ति के अंतिम स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। जब नेतृत्व परमेश्वर से दूर हो जाता है तो समाज बिखर जाता है। साथ ही हमारी सीमाओं को याद दिलाता है कि हम अपने बल पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया और मार्गदर्शन पर हमें निर्भर रहना है। हमें स्वयं अपने दिमाग को नहीं चलाना है, हमें परमेश्वर के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना है, अपने आप को निर्भर करना है, ताकि परमेश्वर की दया हम पर बनी रहे। जब हम मुसीबत में पड़े तो परमेश्वर से मदद भी मांग सकें। तो परमेश्वर इस वचन से सबको आशीष दे। आइए हम अ, एक प्रभु के दास के बारे में देखेंगे, संत वरनबास। प्रारंभिक ईसाई धर्म के एक प्रमुख प्रचारक और जो प्रेरित और संत थे, जिन्हें प्रोत्साहन का पुत्र कहा जाता है। बरनबास साइप्रस के एक लेवी थे। उसने शुरुआती विश्वासियों का समर्थन करने के लिए उदारता पूर्वक अपनी संपत्ति बेच दी। ये प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 36 और 37 पद में हम लोग देख सकते हैं कि लिखा है कि यूसुफ नाम, जिनका मूल नाम यूसुफ है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। ये एक लेवी गोत्र से थे और लिखा कि उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। इसलिए मेरे प्रियो, उसने शुरुआती विश्वासियों का समर्थन करने के लिए उदारता पूर्वक अपनी संपत्ति को बेच दी।
बरनबास ने पौलुस के परिवर्तन के बाद उसका स्वागत किया, जो पौलुस लोगों को सता रहे थे। जब पौलुस के जीवन में परिवर्तन आया तो बरनबास ने पौलुस के परिवर्तन के बाद उसका स्वागत किया, जब दूसरे उससे डरते थे। बाद में वह अंताकिया, साइप्रस और एशिया माइनर में प्रचार करने वाला पौलुस का मिशनरी साथी बन गया। बरनबास ने बड़ी विनम्रता दिखाई, जब भी तब भी जब असहमति पैदा हुई, जॉन मार्क को सलाह देने का फैसला किया। परंपरा कहती है कि वह साइप्रस में शहीद हो गए। उनका जीवन हमें भी सेवकाई में प्रोत्साहन, उदारता और मेल मिलाप की शक्ति दिखाता है, जिससे दूसरों को परमेश्वर के राज्य के लिए उनकी बुलाहट में बढ़ने में मदद मिलती है। बरनबास के जन्म की तारीख का अनुमान साइप्रस में पहली शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में लगाया गया है और वह 61-62 ईस्वी के आसपास सलामिस साइप्रस में वे शहीद हो गए। तो मेरे प्रियो, जैसे संत बरनबास अपने जीवन काल में परमेश्वर के वचनों को लेकर के प्रेरितों के साथ, जो पौलुस प्रेरित थे उनके साथ रह करके परमेश्वर के लिए सेवा का कार्य किया और उनके जीवन में जो है कि जो परेशानियां आई उन सबको सहते हुए उन्होंने परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया। उसी तरह आज हम लोगों को भी परमेश्वर के लिए अपने आप को शहीद करने की जरूरत है। वे एक नेक इंसान और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण प्रचारक माने जाते हैं। कैथोलिक और एंग्लिकन चर्चों में उनका पर्व 11 जून को मनाया जाता है और उन्हें साइप्रस में पत्थर मारकर मार दिया गया, जिसके बाद वे शहीद हुए। आज हमारे ऊपर भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, पथराव भी हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। आज हमें और आपको भी तैयार रहने की जरूरत है। तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करेगा, परमेश्वर को जो परमेश्वर के लिए जो दुख को उठाएगा, परमेश्वर उसके लिए सदा उसका मार्गदर्शन करता रहेगा, उस पर दया करता रहेगा। तो परमेश्वर इस वचन से हम सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह। आगे का समय हम सर को देते हैं। थैंक यू कृष्ण भाई। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी परिवार के लिए। हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने आज के दिन को दिखाए हैं। और प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रभु हम लोग को आशीषित किए, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो दास आपके वचन को दिए प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आशीष करें और पूरे दिन संभाल के रखे प्रभु, और आने वाले दिन में प्रभु अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इतने जूम में बैठे हैं, इतने लोग हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु आप आशीष करें प्रभु। आप अपनी दया में, अपनी छाया में, अपने अनुग्रह में प्रभु बढ़ाते जाए। इस आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता, और अपनी सेवा में प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं हम सबों को, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना दुआ आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सभी को आमीन। जय मसीह। जो हम जय सबको मसीह, काल सबको जय मसीह, सबको जय